मीनू चिड़िया अपने दो बच्चों और पति के साथ रहती थी। पहले तो उन्हें किसी बात की कोई चिंता न थी, क्योंकि मीनू चिड़िया के पति मानव चिड़िया की नौकरी अच्छी थी, इसलिए उनके घर का गुजारा बहुत ही अच्छा हो रहा था। लेकिन जब जब से मानव चिड़िया की नौकरी खत्म हो गई है, तब से पूरे घर के हालात बहुत कमज़ोर हो गए थे। लेकिन अब तो जंगल में नौकरी तो दूर की बात है, जंगल में तो मजदूरी भी नहीं मिल रहे थे। ऐसे ही एक रात मीठू चिड़िया और उसका पति मानव बैठे हुए थे। अब तो घर का सारा राशन खत्म हो गया है। बच्चों के लिए बस कल का थोड़ा राशन है। अब हम क्या करेंगे? मैं तो खुद इस वजह से परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, सारा दिन फिरते रहता हूँ, लेकिन कहीं से कोई भी काम धंधा नहीं मिलता है। कल मैं पहाड़ों के दूसरे वाले जंगल जाऊँगा, शायद वहाँ कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन वहाँ पहाड़ों पर तो खतरनाक चीलें रहती हैं। उन चीलों से डर कर तो कोई भी पंछी वहाँ नहीं जाता है। लेकिन ऐसे पंख पर पंख रखकर कोई भी बैठ नहीं सकता। अपने बीवी बच्चों को भूखा भी तो नहीं मार सकता मैं, इसलिए मुझे जाना ही होगा। अच्छा, मगर आपने फैसला कर ही लिया है तो आप जाएं। आप वहाँ से कामयाब होकर आएं। भगवान आपकी रक्षा करें। वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह मानव चिड़िया दूसरे जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुकू के पापा, ये चने के दाने हैं, आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। अगर रास्ते में भूख लग जाएगी तो आप इन्हें खा लीजिएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। आप अपना और बच्चों का ख्याल रखना। इसी तरह मानव चिड़िया अपना सफर शुरू करता है। वो नदी के ऊपर से गुजरता है, परंतु पानी पीने के लिए भी नहीं रुकता, क्योंकि उसे तो बस अपनी नौकरी की ही चिंता थी। उड़ते उड़ते वह पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। उड़ते उड़ते वह चिड़िया इतना थक जाता है, इसलिए वह एक पत्थर के पास जंगल में रुक जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं यह चने के दाने खा लेता हूँ। जैसे ही मानव चिड़िया चने के दाने खाने जाता है, तभी उड़ते उड़ते एक कौवा वहाँ आ जाता है। मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं? ये मेरे पास कुछ चने के दाने हैं, ये आप ले लो। मानव चिड़िया खुद को चने ना खाकर वो चने के दाने उस कौवी को दे देता है। वो कौवी जैसे दाने खाती है, वो एक सुंदर सी परी के रूप में प्रकट हो जाती है। आप कौन हैं? आप मुझसे डरे ना, मैं परी हूँ, देश में रहती हूँ। एक दफ़ा मैं इस पहाड़ों पर आई थी, यहाँ एक जादूगरनी बैठी हुई थी, तो मुझसे एक पत्थर गलती से उन पर लग गया और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे एक काले रंग की कौवी में बदल दिया और मुझे यह श्राप दे दिया कि जब तक कोई राहगीर मुझे खाने के लिए भोजन नहीं देगा, तब तक मैं उसी काले रंग की चिड़िया के रूप में रहूंगी। और उसी दिन से मैं किसी राहगीर का इंतजार कर रही थी। शुक्र है कि आज आप पहाड़ों पर आ गए। आपको नहीं पता कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। ये लें जादुई चूल्हा। इस चूल्हे पर आप जो भी बर्तन रखेंगे वो खुद ही भोजन भर जाएगा, और जब भोजन भर जाए तब आप यह मंत्र बोलना, शाम को लौटे सुबह को भूला, बंद हो जाए जादू चूल्हा। मुझे सब पता है कि आप नौकरी के लिए यहाँ आए थे, आप इसे ले जाएं। आज से आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ऐसा कहकर वह परी गायब हो जाती है। मानव चिड़िया बहुत हैरान रहता है, पर वह परी के बात सुनकर वह चूल्हा अपने घर ले जाता है। कुकू के पापा, आप इतनी जल्दी आ गए, और नौकरी का क्या हुआ, और यह चूल्हा कहाँ से लाए हैं? मानव चिड़िया अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है।
अगर सच में यह चूल्हा काम करता है तो सच में हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम भगोना रखो इस चूल्हे पर। चिड़िया जैसे ही भगोना चूल्हे पर रखती है, चूल्हा खुद ही जल जाता है, बर्तन भी भोजन से भर जाता है। फिर मानो चिड़ा वही मंत्र पढ़ता है, शाम को भूला सुबह को लौटा, बंद हो जाए जादुई चूल्हा। उस दिन चिड़िया का परिवार पेट भरकर भोजन खाता है और सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। अगली सुबह चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम इस जंगल में एक ढाबा खोल लें और इस जंगल में हम गरीब पंछियों को मुफ्त में भोजन दिया करेंगे और अमीर पंछियों को आधे दाम में भोजन कराया करेंगे। मीनू, ये तो बहुत अच्छा विचार आया है। आपके दिमाग में ऐसा करने से कुछ गरीब पक्षियों का भी भला हो जाएगा। मैं आज ही ढाबा बनवाने का काम शुरू करवाता हूँ। और फिर मानो चिड़ा ढाबा बनवा लेता है, जहाँ पर वह अपने जादुई चूल्हे की मदद से पक्षियों को खाना खिलाता है। गरीब पक्षियों को तो वह कोई दाम नहीं लेता, पर दूसरे पक्षियों से आधा दाम लेते हैं। ऐसा ही उनका ढाबा बहुत ज्यादा चलने लगता है और चिड़िया का तो वो परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वह कौवा बहुत लालची कौवा था। चिड़िया के परिवार की तरक्की और खुशहाली देखकर तो वो कौवा बहुत जलता था। हो ना हो, कोई तो बात जरूर है। इन चिड़ियों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था और अब ये ढाबा चला रहे हैं और खाना भी इतना सस्ता बेच रहे हैं। मैं कैसे ना कैसे ये सब जान के ही लूंगा। इस मानो चिड़ा पर मुझे नजर रखनी होगी। मैं कल अंधेरे में ही आ जाऊंगा और फिर देखूंगा कि मानो चिड़ा क्या करता है। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब मानो चिड़ा जा रहा था तो उसके पीछे पीछे कालू कौवा भी जा रहा था। अरे कालू, इतनी सुबह सुबह ही आ गए? हाँ यार, मैं तो दूसरे जंगल ही जा रहा था तो मैंने सोचा कि तुम्हारे ढाबे में नाश्ता करके ही जाता हूँ। अच्छा, तो तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाता हूँ। तभी मानो चिड़ा ढाबे की रसोई में जाता है और कालू कौवा भी रसोई की खिड़की से चुप कर देखने लग जाता है। मानो चिड़ा जादुई चूल्हा पर भगोना रखता है, तब चूल्हे में खुद ब खुद आग जलने लगता है और भोजन भी तैयार हो जाता है। कालू कौवा यह सब देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ ये छोटी सी चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई? ये तो सारा इस चूल्हे का कमाल है। लेकिन यह चूल्हा इन चिड़ियों के पास नहीं, यह तो मेरे पास होना चाहिए। तभी वो कालू कौवा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि जैसे ही मानो इधर उधर होगा वह झट से उसका चूल्हा चुरा कर लेकर भाग जाएगा। तभी मानो चिड़ा जब आता है तो उसकी रसोई में जादुई चूल्हा नहीं रहता है। मीनू भी आ जाती है, पर वह अपने पति को दिलासा देती है, मानो जी, हमें अब इस जादुई चूल्हे की जरूरत ना है। हम अब अपना कारोबार अपनी मेहनत और लगन से आगे ले जाएंगे। वहाँ कालू कौवा चूल्हा ले जाता है और कौवी उस चूल्हे पर एक भगोना रखती है और देखते ही देखते उस भगोने में पूरे चावल भर जाते हैं। लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि कालू कौवे को तो मंत्र पता ही नहीं था जिसे चूल्हे को बंद होना था। कालू जी, ये चावल तो बंद ही नहीं हो रहे हैं, इन्हें रोको रोको, नहीं तो हम दब के मर जाएंगे। और फिर कालू कौवा का सारा घर ही गरम गरम चावलों से भर जाता है और वह दोनों पति पत्नी उन्हीं गरम चावलों में दब कर मर जाते हैं और कौवे को उनके लालच की सजा मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।